हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप? होप आप अच्छे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एसिड बेस एंड सॉल्ट से लिया। मैंने दो टॉपिक हैं। फर्स्ट है ऑल द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट आर ड्राई, मतलब जो भी साल्ट हमने पढ़े इस चैप्टर में, जैसे सोडियम क्लोराइड पढ़ा हमने, कॉपर सल्फेट पढ़ा हमने, है ना। तो क्या ये जो साल्ट होते हैं इनके जो क्रिस्टल होते हैं वो ड्राई होते हैं सच में ही, या इनके अंदर कुछ क्वांटिटी जो है वो वाटर की भी होती है ना। तो इसको थोड़ा सा हम कैसे समझ सकते हैं कि हमने क्या करना है। एक टेस्ट ट्यूब में हमने कॉपर सल्फेट लेना, ठीक है। कॉपर सल्फेट लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में और इसको हम क्या कर देंगे, हीट करेंगे इसको, ठीक है। हीट करेंगे इसको हम। हीट जब इसको हम करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि इस कॉपर सल्फेट से यहाँ पे कुछ इवेपोरेट होगा, वाटर इवेपोरेट होगा यहाँ से, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, और छोटी छोटी आपको वाटर ड्रॉपलेट्स जो है यहाँ पे दिखेंगी इस कॉपर सल्फेट से, ठीक है। और साथ में यहाँ पे इसका जो कलर होगा कॉपर सल्फेट का, वो कॉपर सल्फेट का जो कलर होगा वो भी चेंज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? वो वाइट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम इसमें दोबारा से वाटर ऐड करें, अगर कॉपर सल्फेट ये जो यहाँ पे जिसका कलर वाइट हो गया है ना, इस कॉपर सल्फेट में अगर हम इसमें दोबारा से वाटर ऐड कर दें, कुछ ड्रॉप्स जो हैं इसमें हम पानी की डाल दें, तो इसका कलर जो है दोबारा से ब्लू हो जाएगा, जो कॉपर सल्फेट का कलर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल है उसके अंदर भी वाटर जो वो होता है ना। इसके अंदर पानी भी होता है। तो इसका जो इस तरह से जब हम इसको लिखते हैं कॉपर सल्फेट डॉट 5H2, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे वो जो 1 मॉलिक्यूल कॉपर सल्फेट का, उसके साथ 5 मॉलिक्यूल जो वो वाटर के जुड़े होते हैं, है ना। जैसे हमने पीछे भी एक हमने ये किया था सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2, है ना। तो ये भी सोडियम कार्बोनेट का जो हमने वॉशिंग सोडा था ना उसका किया था हमने, कि जो 1 मॉलिक्यूल सोडियम कार्बोनेट का होता है उसके साथ 10 मॉलिक्यूल जो वो वाटर के जुड़े होते हैं, यानी कि वो क्या होता है, ड्राई नहीं होता है ना, उसके अंदर पानी की क्वांटिटी जो वो होता है। तो ये सोडियम कार्बोनेट जो वो वेट है ना, गीला है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे इसको ही इसके साथ ही रिलेटेड है, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP जिसको हम बोलते हैं, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जब हम जिप्सम को, जिप्सम का जो फार्मूला है दैट इज CaSO4 डॉट 2H2, है ना। 2 मॉलिक्यूल होंगे यहाँ पे, अब कैल्शियम सल्फेट के साथ 2 मॉलिक्यूल जो है वो वाटर के होंगे। तो जब हम इसको हीट करेंगे 373 केल्विन के ऊपर, जब हम इसको हीट करते हैं तो ये किस में चेंज हो जाता है? ये चेंज होता है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में जो है ये चेंज जो वो हो जाता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो इसको हम बोलते हैं, हाफ मॉलिक्यूल में ये चेंज होता है। तो इसके 1.5 मॉलिक्यूल जो वो इवेपोरेट जो वो यहाँ पे हो जाते हैं। तो ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, POP जिसको हम बोल रहे थे, प्लास्टर ऑफ पेरिस, दैट इज कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, ये इसका फॉर्मूला जो होता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, ये इसका जो फार्मूला बताया मैंने, CaSO4 हाफ H2O, ठीक है। तो ये इसके साथ जब हम वाटर कितने मॉलिक्यूल, 1.5 मॉलिक्यूल जब इसके अंदर हम डालते हैं तो ये क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, ये बिल्कुल मजबूत हो जाता है। यहाँ पे ये पाउडर के रूप में होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, लेकिन जब इसके साथ हम पानी को मिलाते हैं तो ये क्या बना देता है, ये बनाता है CaSO4 डॉट 2H2O, है ना। 1.5 मॉलिक्यूल ये और हाफ मॉलिक्यूल ये, तो ये 2 मॉलिक्यूल जो वो
बन जाते हैं, कैल्शियम सल्फेट, और इसको हम बोलते हैं जिप्सम। ठीक है, जब भी किसी के फ्रैक्चर होता है, टूटते हड्डियाँ टूटती हैं, तो उसको बोलते हैं ना प्लास्टर हो गया है। तो प्लास्टर में बेसिकली पहले क्या करते हैं, पीओपी जो होता है कैल्शियम सल्फेट, ये जो हेमीहाइड्रेट है, इसी को हम क्या करते हैं उस फ्रैक्चर के ऊपर जो उसको लगा देते हैं पट्टी को। ठीक है, और उसमें वो पाउडर होता है दैट इज़ पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसके ऊपर होता है। फिर जैसे ही हम उसको क्या करते हैं पानी लगाते हैं, हल्का सा अगर उसको हम पानी लगाते हैं इस तरह से, तो वो क्या बनता है, जिप्सम जो वो बन जाता है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा सख्त जो वो हो जाता है। तो ये कैल्शियम सल्फेट, इसमें हाफ मॉलिक्यूल जो है वो किस तरह से, हम देखो यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि इसके साथ हाफ मॉलिक्यूल वाटर का हम कैसे बना सकते हैं, कैसे जुड़ सकता है हाफ मॉलिक्यूल। तो इसका जो रीजन है दैट इज़ इसके जो डबल है ना CaSO4, 2 मॉलिक्यूल जो होंगे इसके साथ जो है वो 1 मॉलिक्यूल जो है वो वाटर का जुड़ा होता है। ये इसका फॉर्मूला होता है। 2 जो मॉलिक्यूल होते हैं कैल्शियम सल्फेट के, उसके साथ 1 मॉलिक्यूल जो है वाटर का जुड़ा होता है। तो जब इसको हाफ कर देते हैं हम, 2 का इसका सिंपल कर दिया हमने CaSO4, तो इसका भी 1 का भी हाफ हो जाता है, हाफ H2O। तो इसलिए इसका फार्मूला ये बन जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और इसमें जब हम डेड मॉलिक्यूल 1.5 मॉलिक्यूल वाटर के ऐड करते हैं तो ये जिप्सम जो वो बन जाता है। ठीक है, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का यहाँ से आपको क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम बार जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है कि या तो सिंपल पूछे व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीओपी, या पूछा जाता है व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ जिप्सम, या जिप्सम जो वो कैसे बनता है। तो ये बनता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जब इसमें हम 1.5 मॉलिक्यूल वाटर का डालते हैं तो ये जिप्सम जो वो बन जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ ये हमारा आज का टॉपिक खत्म हुआ, और ये जो चैप्टर का लास्ट टॉपिक था ये भी यहाँ पे समाप्त होता है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए थैंक यू।